भाव ग्रहण करते हैं भगवान। भावना नहीं, वो पत्थर, वही धातु, वही लकड़ी, न काष्ठे विद्यते देवो। लकड़ी, पत्थर, ईंट में, शिलाओं में भगवान नहीं होते। भगवान भावना में बसते हैं। तो भावना महापुरुषों के पास होती है। हमारे पास तो चक्षुरेंद्रिय चर्म चक्षु हैं, हम इन्हीं से देखेंगे निगोड़ी आंखों से। हमारी वो दृष्टि कहाँ की भावना आ जाए और रो पड़े हम। तो भगवान की समस्त जितने भी रूप हैं वो अनंत रूप हैं। उनमें से जो तुम्हें रुचिकर हो, तुम्हें नरसिंह अच्छे लगते हैं वो ठीक है, तुम्हें राम, बस राम से लो लगाओ, तत्व तो एक ही है। तो किसी रूप को छोटा बड़ा करके नहीं मानना, ये भी नाम अपराध है। उनकी लीला, जो लीला प्रिय लगे। वात्सल्य भाव वाले को यदि माखन चोरी की लीला प्रिय लग रही है, बकैया चल रहा है, बालक घुटने घुटने रामलला और हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल चल रहे हैं, और एक को सख्य भाव वाले ठाकुर जी अच्छे लगते, तो है तो कृष्ण ही ना। तो जो जैसा प्रिय लगे, किसी भी भाव वाला, ऊंचे भाव वाला नीचे को और नीचे वाला ऊपर वाले को देख के नाक भौं ना सिकोड़े, एक ही तत्व है। जो अपने जिस जिस भाव में है, जिस भाव में स्थित है, उस भाव में उसको जब भगवत प्राप्ति होती है तो समग्र ईश्वर की, ध्यान दो, जब भगवत प्राप्ति होगी तो समग्र ईश्वर की प्राप्ति होती है। छोटा बड़ा भगवान सही बटे, जो आप पढ़ते हैं 1/2 भगवान 1/3, ये गणित में होता है ना, तो भगवान के सही बटे नहीं हुआ करते। भगवान जहां जैसा जिस रूप में है वो पूर्ण भगवान है, अनंत शक्तियों से युक्त है। पहले तो ये बात अपने मस्तिष्क में बैठाओ, अपने मस्तिष्क में ये बात धरो सदा सर्वदा के लिए गांठ बांधकर कि सब नाम रूप एक हैं। फिर दुर्भावना नहीं करोगे, करने चलोगे तो सावधान हो जाओगे। सब बराबर। गुण, भगवान के सारे गुण एक से। ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगाई, ताहि दीन सुगति। विनय पत्रिका गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राम से, पूतना का उद्धार राम से करवा रहे हैं। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि श्री राम ने उद्धार पूतना का किया। हाँ, हम कह रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम ने ही उद्धार किया पूतना का। देखो, लिख भी रहे हैं अपने शास्त्र में, गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगा, अपने कुछ कलशों में, अपने स्तन में कालकूट हालाहल विष का लेपन करके गई, और विष मिश्रित दुग्ध अपना वो स्तन लाला के मुख में दिया मारने की मंशा से, उसको सुगति मिल गई, ठाकुर जी ने उद्धार किया। तो देखो, एक तत्व है। विरद गरीब, अभी चुप नहीं हुए गोस्वामी, विरद गरीब निवाज राम को, भगवान श्री राम का विरद है, उनकी प्रतिज्ञा है, उनका व्रत ही है ऐसा। गरीब निवाज, गरीबों की का सम्मान आदर करना, जैसे मेहमान निवाजी होती है, ऐसे ही गरीब निवाज हैं भगवान श्री कृष्ण राम ही ऐसे हैं ठाकुर जी आपके, कि जिन्होंने गरीबों को भी नवाजा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, बिनु कारण जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो बिना कारण किसी दीन पर द्रवित हो जाए। भीख तो सब दे देते हैं, कोई कोई ऐसे भी चल आगे चल, ऐसा भी कर देते हैं, आपने देखा, हम भी देखते हैं, किंतु द्रवित हो जाए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। मुख से चरण की पग तली सुदामा जी के, और जब हाथों से ठाकुर जी के नख तो इतने हैं नहीं, तो जब नहीं निकला तो मुंह से रानियों के सामने सारी 16,108 पटरानियां, पट्ट महिषियां खड़ी होकर देख रही, और मुख लगा दिया चरण की तलवे में और मुख से कांटा खींचा। ऐसा कौन स्वामी है? तो ये भगवान के गुण हैं। भक्त वत्सलता, अनंत गुण श्री कृष्ण के, अनंत नाम अनंत रूप, और अनंत गुणों में से एक गुण सर्वोपरि, सबका राजा, शिरोमणि, गुण शिरोमणि, क्या? भक्त वत्सलता, भक्त वश्यता, भक्तों के वश में रहते हैं भगवान नित्य निरंतर सदा के लिए। ऊधो मोही संत सदा अति प्यारे। इसलिए जिसके लिए जो गुण है ठीक है, जो गुण, ऐसी भक्त वत्सलता। तो बिरद गरीब नेवाज राम को सम्मान किया, जिनके चरण धोए वो राम है, वो कृष्ण है। बिरद गरीब निवाज राम को ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग
पांडव सुदाम को, ये सब श्री राम के लिए कह रहे हैं। और ध्रुव प्रहलाद के समय पर कहां थे श्री राम? जड़ अर्थात यमलार्जुन वृक्ष, और जड़ वृक्ष में, जड़ वस्तुओं में यहां पर यमलार्जुन वृक्ष तो आए, साथ साथ हमारी अहिल्या जी जो पाषाण शिला, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, धैर्य धारण करके उपल अर्थात चट्टान शिला का रूप धारण करके चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बालकांड, आपके चरण कमलों की मिट्टी धूल चाहती है, रज चाहती है, प्रभु कृपा करो। भगवान ने तो ये जड़ हो गए तो रामावतार की, और जड़ हो गए कृष्णावतार की यमलार्जुन वृक्ष, ये भी जड़ थे। तो ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति, कपिपति अर्थात सुग्रीव जड़ दोनों आ गए, पतंग अर्थात पक्षी जटायु कागभुषुंडी, पांडव और सुदाम को, सबका उद्धार श्री राम से करवा रहे हैं। और ध्रुव प्रहलाद का नाम पहले आया, इनके लिए तो नरसिंह होना चाहिए, कृष्ण और राम भी नहीं होना चाहिए, अब करो भेद। तो इसीलिए कह रहे हैं जब बुद्धि में ना आए, जब ज्ञान ना हो तो व्यर्थ उहापोह नहीं करनी चाहिए, साधक को अपने गुरु से समझना चाहिए। ये एक तत्व है। इसीलिए सारे सहस्त्र नामों में नरसिंह, राम के नामों में श्री कृष्ण के नाम, वासुदेव, गोपीनाथ, ये सारे नाम आते हैं। पढ़ो श्री राम सहस्त्र नाम, आनंद रामायण में वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं। और श्री कृष्ण के नामों में राम, नरसिंह, वाराह, सारे नाम बार बार आते हैं। विष्णु, तत्व एक है, छोटा बड़ा तारतम्य उहापोह नहीं करनी चाहिए। सारे नाम रूप लीला गुण धाम संत भक्त परिकर सब एक हैं। वैकुंठ साकेत और गोलोक के विषय में तारतम्य नहीं करना चाहिए। सब में आनंद प्राप्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष त्रिशरीर त्रिदुख पंचकोश पंचक्लेश, अर्थात एक शब्द में यदि कहें इतने का नाम तो माया निवृत्ति। जो माया से परे हो गया, मायातीत हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, त्रिशरीर जिसके छूट गए वो महापुरुष। और महापुरुष साकेत धाम, वैकुंठ, गोलोक, नृसिंहलोक, इन्हीं लोकों में जाएगा। इसीलिए भेद नहीं करना। जो गोलोक में रहने वाले को प्राप्त होगा वही सब वैकुंठ में रहने वाले को, साकेत धाम में रहने वाले को भी प्राप्त होगा, होता है, हुआ है, होगा। बस एक चीज है बशर्ते, केवल एक वस्तु, प्रेमानंद जो महारास है उसकी प्राप्ति के लिए केवल गोलोक। ये राम भगवान, ये नरसिंह भगवान नहीं दे सकते। अब नरसिंह भगवान से कहो हमारे साथ डांडिया गरबा खेलो, हाँ, अब नरसिंह भगवान तुम्हारे साथ रास कैसे करेंगे? वाराह भगवान आवे, उनके साथ कहो कि वरदान मांगो, हम आपके साथ रास करना चाहते हैं, तो रास करेंगे। वो भी वही कहेंगे जो राम ने कहा था, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, हम द्वापर युग में आएंगे श्री कृष्ण बनकर तब। तो ऐसे ही ये नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो। और कोई पीछे पड़ जाए तो, कोई पीछे पड़े तब क्या करें? तब वो इतना कर सकते हैं कि देखो ऐसा है, हम ही कृष्ण हैं, हम ही राम हैं, तो ऐसा करते हैं, तुम हमारे उस रूप के पास जाओ, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज ना, तो वाराह भगवान वरदान देके उसको भेज देंगे। यही कारण है कि किसी को रूप सौंदर्य और ऐसे माधुर्य इत्यादि गुण से प्रेम होता है, इन गुणों से युक्त होता है कोई साधक, कोई भक्त साधनावस्था में, किंतु वो किसी और भगवान के रूप की उपासना कर रहा है, भगवान के कोई और रूप, नरसिंह, वाराह इत्यादि, तो वो देखते हैं क्योंकि है तो ये सही द्वार पर, अब इसको बाकी देवी देवताओं में तो नहीं भेजूंगा ना मैं, तो वो भगवान क्या करते हैं, उसके भीतर वो स्वरूप शक्ति से ऐसा भाव उत्पन्न कर देते कि तुम वहां जाओ, जो तुम चाहते हो वो हम इस रूप में नहीं पूर्ण कर सकते। वाराह भगवान से तुम कैसे वो लीलाएं करोगे जो श्री कृष्ण के साथ करते हो? हाँ, अब वो कैसे माखन चुरावे? वाराह भगवान तुम्हारे सामने कैसे करें? तो मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, तुम्हें जो कुछ चाहिए वहां मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम तंत्र स्वतंत्र हैं, अपने अवतारों की भी अपेक्षाकृत परम सुंदर, परम सुकृत, सुहृद और परम स्वतंत्र, और इस हद तक स्वतंत्र हैं कि कालिया के फनों पर त्रिलोकी का भार, और एक हाथ में गेंद और एक हाथ में उसकी पूंछ पकड़कर नृत्य करते हैं। उसके फनों पर तीनों लोगों का भार लेकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा डांस किसी ने किया आज तक?
शंकर जी तांडव करते हैं, वो भी शैल शिखर पर, पर्वत पर करते हैं, तो पर्वत पर तो तुम अभी जाकर यहाँ किसी पहाड़ी पर नाच कर आ जाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किंतु है कोई पूरे इतिहास में, पूरे हमारे वैदिक वांग्मय में कि एक भी लेकर आ जाओ जिसने सांप के ऊपर नृत्य किया हो? लावे कोई अप्सरा? उर्वशी, हाँ तुम जरा ये देखो, ये सांप है, इसके फन पर नृत्य करके बताओ तो। नहीं कर सकती। ये हमारे कृष्ण कर सकते और करके दिखा दिया। तांडव गति फुंगन पर नाचत मनवारी। तो इसीलिए कहते हैं कोई भेद मत करो, सब नाम रूप लीला गुण धाम संत भक्त परिकर उनके समस्त जन भगवान को प्रिय हैं। भगवान के सब नामों में सब नाम हैं, सब रूपों में सब रूप हैं। कोई भेद नहीं करना चाहिए। ये यदि भेद किया तो नामापराध होगा। किसी भी भक्त को छोटा बड़ा, किसी भी भक्त को, किसी भी रूप का उपासक जो है, उस महापुरुष, उस संत अथवा साधक के प्रति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही प्रभु के मार्ग पर चल रहा है, वो भी उन्हीं का उपासक है। क्यों जी? आप एक बात बताइए, पूछो, आप एक बात बताइए कि ये माँ है, हाँ, और ये इसका बेटा है, पुत्र है, ये बहन है, ये इसका भाई है, ये स्त्री है, ये इसका पति है, ठीक। तो इस व्यक्ति से, एक व्यक्ति से इन सब के रिश्ते जुड़े हुए हैं, संबंध हैं। अब इससे कोई बाहरी व्यक्ति यदि प्रेम करे किसी भी रूप में, यदि प्रेम करता है तो इन सबको क्यों बुरा लगे? प्रेम ही तो कर रहा है ना। तो जब संसार में बुरा नहीं लगता भगवान से प्रेम करने वाले, तुम उन्हीं के मार्ग के होके, तुम एक ही मार्ग के पथिक हो, एक ही मंजिल, एक ही लक्ष्य है, तुम क्यों दुर्भावना एक दूसरे के प्रति कर रहे हो? नहीं होना चाहिए, ये नामापराध है। तो आशा करते समझ गए होगे। और नामापराध से होता क्या है?